हाय एवरीवन, दिस इज चैतन्य। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि जब जुलाई का महीना आएगा तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा वीज़ास और इमिग्रेशन के अपडेट्स के बारे में। एंड आपको जुलाई मंथ फाइनेंशियल ईयर होता है तो बहुत सारे वीज़ास के अपडेट्स एंड इमिग्रेशन की न्यूज़ आती है, तो उसी के लेके ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली लास्ट वीक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नई स्किल ऑक्यूपेशन लॉन्च की, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, सो PMSOL। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो बेसिकली लास्ट ईयर से क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आ नहीं रहा और यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसी की कमी पूरी करने के लिए कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट और जो नेशनल स्किल कमीशन है उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट बनाया और गवर्नमेंट के पास दे दिया। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक नई लिस्ट भी बनाई जो प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया है। तो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में अभी क्या होगा कि अब जितने भी वीज़ास हैं जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में, उनके वीज़ास बहुत जल्दी प्रोसेस होंगे। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, दोनों लोगों के लिए, जो ऑन शोर भी है और जो ऑफ शोर भी है। तो जो भी लोग ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो उनके वीज़ा बहुत ही जल्दी ज़्यादा प्रोसेस होंगे कंपेयर टू अदर वीज़ा। तो हम बात करते हैं कि कौन से है। तो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जैसे 190 है, 189 है या फिर रीजनल 491 वीज़ा है, ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है। और जो लोग मुझे पूछते हैं कि एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीज़ास कौन से हैं, तो सब क्लास 482 है, सब क्लास 494 है, 186 या फिर 187 रीजनल वीज़ाज है। तो ये सारे वीज़ाज अभी प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अभी आए हैं। तो उसी की ऑक्यूपेशन की लिस्ट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किए वो दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कौन से ऑक्यूपेशन वो लिस्ट में है। ऑक्यूपेशन लिस्ट देखने के लिए आपको होम पेज की वेबसाइट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो भी चेंजेस हुए उसमें वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। और ये रही जो लिस्ट में आपको बोल रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी है, उसके बाद इतनी बड़ी जो लिस्ट है आप चेक कर सकते हैं कि, और आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन लिस्ट है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो लास्ट ईयर इसमें कुछ 19 मतलब ऑक्यूपेशन ऐड किए थे। ये साल में अभी 22 और ऐड किए, मतलब आप कुल मिला के 41 टोटल ऑक्यूपेशन ऐड किए, जो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो जितने भी ऑक्यूपेशंस के वीज़ा अब जल्दी प्रोसेस हो गए, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हो। आपके कोई भी जैसे इमिग्रेशन एजेंट हो या फिर आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पर आप अपना वीज़ास की तैयारी करना चालू कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन के साथ। अभी बात करते हैं कि जो आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कैसे होगी। तो मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए कि स्किल ऑक्यूपेशन के बारे में। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। कोई भी स्किल वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको दिखाना है, अगर वो आपको प्रूव भी करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा उसकी लाइक पे स्लिप, आपके टैक्स वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके रेफरेंस लेटर्स आपके मैनेजर के पास से। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा आपका एजुकेशन भी है, कौन से फील्ड में हुआ है, तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे। फिर पुलिस क्लियरेंस भी है तो पुलिस क्लियरेंस भी लाना पड़ेगा। डजंट मैटर आप कौन से कंट्री में रह रहे हो, अगर आप ओवरसीज भी रह के आए हो तो उसका भी लगेगा। फिर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी स्किल वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो असेसमेंट देना पड़ता है, स्किल असेसमेंट, वो भी लाना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको वो एग्ज़ाम्स देने पड़ेगी। तो एग्जाम्पल अगर आप शेफ वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको TRA या फिर वेटासेस में जाना पड़ेगा। उसी के साथ अगर आप कोई भी मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अगर आपका स्किल है तो वहाँ पे आपको जाके आपके स्किल्स एक्सेस करने पड़ेंगे। फिर ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बना के भेजने पड़ेंगे। और फिर आप ये वीज़ा एक बार आपका स्किल मतलब असेसमेंट हो गया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रही। और उसमें और एक बात बताना भूल गया कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मिनिमम आपको कॉम्पोनेंट इंग्लिश लाना पड़ेगा, IELTS या फिर PTA में भी।
और अगर आप वीज़ा जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो तो और आपको वीज़ा भी मिलता है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। पर जो भी लोग माइग्रेट हो गए उनके लिए भी एक बात ज़रूरी है, जो भी लोग आएंगे उनको मिनिमम 2 वीक्स की क्वारंटीन भी होगी और उसका सारा एक्सपेंस आपको ही देना है, जैसे एयर फेयर और सब कुछ आपके ही पॉकेट से जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखें आप यहाँ पे आने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।